ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, भारत की तरफ से पाकिस्तान के एक एक इंच को निशाना बनाने की धमकी सामने आ गई है। और एक मर्तबा फिर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात को दोहरा दिया है। क्रम इस वक्त भारत एक तरफ तो पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोलने जा रहा है और जो कुछ पिछले कुछ दिनों से अंदर खाते खिचड़ी पक रही थी, अब यूं लग रहा है कि अब वो पूरी दुनिया पर अयां होने जा रही है, क्योंकि भारतीय वजीर दिफा जो है उसने एक गैर मामूली स्टेटमेंट दी है। भी है। तो अब ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से मुताल्लिक जो एक बयान दिया है वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने, तो आप ये सोचिए कि उस पर पाकिस्तान का भरपूर रिएक्शन भी सामने आया है। अभी मैं एक खबर देख रहा था, जर्नलिस्ट ने उन्होंने क्लेम किया कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अब अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। और ये वो अफगानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल खेलकर सीखी है। ये पेशावर में खेलते रहे हमारे लड़कों के साथ, यही पाकिस्तान में इन्होंने क्रिकेट सीखी, यही ट्रेनिंग की, यही पल के बड़े हुए और अब क्रिकेट टीम बन गई। अब वो उस टीम के साथ भी नहीं खेल सकते। वजह क्या है? हमने अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए। अब टू फ्रंट वॉर का आगाज हो चुका है और इस वक्त चाहे सीज फायर हो या दोहा में होने वाला मुज़ाकराती अमल हो, पाकिस्तान इत्माम हुज्जत के लिए उसमें शिरकत तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को इस बात का इदराक है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन कर रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो मंसूबाबंदी है वो मुकम्मल कर ली गई है और टू फ्रंट वॉर जो है वो किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। और अब भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो अनाउंसमेंट की है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग का बाज़ाब्ता ऐलान किया है, यह बहुत तशवीशनाक है। राजनाथ सिंह ने ना सिर्फ पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से जारी करने की धमकी दे दी है, बल्कि पाकिस्तान के हर कोने के हवाले से जो पहली मर्तबा राजनाथ ने एक स्टेटमेंट दी है उसे बहुत इंपॉर्टेंस की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के क्या अफगान बॉर्डर तक भारत जो है वो कार्रवाइयां करेगा। भारत ने इस वक्त इस हवाले से बहुत वाज़े ऐलान किया और अगर इसे हम जोड़ दें इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान जो हैं, जो उनकी वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, उनकी 2 दिन पहले वाली स्टेटमेंट से तुम्हारे सामने पूरा गेम प्लान जो है वो वाज़े हो जाता है। और इस वक्त चाहे टॉक्स है, चाहे सीज फायर है, इसे टाइम टेकिंग टैक्टिक के तौर पर और टाइम बाय करने के टैक्टिक के तौर पर ही पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे मौजूद दुश्मन देख रहे हैं। इस चीज को भी समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। यह दूसरा मौका है जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिटा देने की धमकी सामने आई है। इससे पहले भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने और इसी तकरीर के दौरान पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात की गई थी। और अब इसी बात को एक मर्तबा फिर भारत के वजीर दिफा की तरफ से दोहरा दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि भारत इनफैक्ट पाकिस्तान को शायद तरन वाला समझ रहा है। वो ये समझ रहा है कि ये कोई हलवा है जिसको वो आराम से खा जाएगा। मेरा ख्याल में ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन अगर आप गौर करें, हालिया दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स का आगाज किया गया है, जिस तरीके से बकौल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रेंटेड गन्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि इंडिया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर्स में उलझाकर पाकिस्तान की मईशत जो कि ऑलरेडी दबाव में है उसको मजीद दबाव का शिकार करने और इसी दौरान एक और हल्ला बोलने की तैयारी की जा रही है। सिर्फ जुबानी कलामी अफगान तालिबान की हिमायत नहीं कर रहा, बल्कि इसने अफगान तालिबान को मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। और कल रात अफगान तालिबान ने एक मिसाइल का तजुर्बा किया जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी फराहम करने की तैयारियां कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान को LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुसलसल एंगेज रखने की भी कोशिश कर रहा है ताकि वो मगरबी महाज पर खुलकर कोई कार्रवाई ना कर सके। कल रात भी इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे LOC और सरहदी इलाकों में मुसलसल परवाजें करते रहे। तकलीफ दे है सूरत हाल, क्योंकि जिन दोस्तों के पास इस वक्त पावर है,
आसिम मुनीर साहब और उनके साथी, उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने इस पावर से क्या करना। देखिए, कभी सुना था आज तक कि अफगानिस्तान पे हमने स्ट्रैफिंग की है, बाकायदा बम्बार्डमेंट की, और फिर फ़ख्र भी करते हो और उसके ऊपर और मज़ीद तड़ियाँ लगाते हो। और दूसरी तरफ उनका रिएक्शन देखें, जो मुत्तकी हैं उनके वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने क्या कंपोज रिएक्शन दिया। उन्होंने हमले के बाद भी जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हम बातचीत करना चाहते हैं, हम दावत देंगे, आए हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। तो आई डोंट नो, ईरान के साथ हमारे दरीना प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता है, उस पर भी हमने गोलाबारी की, उस पर भी हमने कर छोड़ी हुई है, ये एजाज भी इन्हीं को हासिल है। उसके साथ हमने इंडिया के साथ तो चले हमारा अजल से है, अब ये अफगानिस्तान रह गया था, इधर से भी तो चाइना के मामले में जो थोड़ी बहुत इज्जत सादात थी वो भी गई, वो तकरीबन वो किसी दिन भी वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। आपका लंच जो है, हाँ जी, वो बहुत भारी, वो बहुत जो पड़ेगा। आपने गोट रिब्स खाई थी ना, हाँ, वो हजम नहीं हो रही, उसका बिल कौम को देना पड़ रहा है। और फील्ड मार्शल साहब जो है वो, उनको ये नहीं पता कि अमेरिका में कोई फ्री लंच नहीं है। पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर धमकी दी है, और ये धमकी तालिबानी रिजीम के वजीर खारजा के भारत के दौरे के बाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद, और भारत की सरजमीन पर खड़े होकर अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान को धमकी के बाद, और यहां तक कि भारतीय वजारत खारजा की यह स्टेटमेंट कि हम काबुल रिजीम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ होने वाले इस फड्डे में हम तालिबानी रिजीम के साथ हैं। ये दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ने अनाउंसमेंट किया और वो इंडिया है। और अब इंडिया इस चीज को इस्तेमाल करेगा। जिस दिन तालिबानी रिजीम ने हमला किया, इंडिया ने उस दिन भी अमृतसर से अपने 6 लड़ाका तैयारे उड़ाए। यहां से हम तैयार हुए, हमने डाइवर्ट किए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान का नाम लेकर खुली चुनौती देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का हर एक कोना भारत के ब्रह्मोस के निशाने पर है। दोस्तों, ये बात तब कही गई है जब उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस की बनी न्यू फैक्ट्री से ब्रह्मोस की पहली खेप भारतीय सेना को सौंपी गई है। दोस्तों, राजनाथ सिंह यहीं पर नहीं रुके। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान को भारत जन्म दे सकता है तो आगे आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, उनका कहना था कि आगे उनको मिटाने का भी भारत में ही दम है। दोस्तों, आज पाकिस्तान जिस तालिबान का नाम लेकर भारत को ये बता रहा है कि भारत की ये रॉ की साजिश है, वही तालिबान है जब शुरू में अफगानिस्तान पर हमलावर हुआ था तो ये लोग उस पर खुशियां मना रहे थे। और उनका कहना था कि ये हमारी ISI ने इनको बनाया है अफगानिस्तान में रिजीम चेंज करने के लिए। जब ये रिजीम चेंज हुआ तो उसके बाद इनकी ठुकाई शुरू हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो वो वापस चले गए, झाग की तरह बैठ गए। कल रात दोबारा इन्होंने क्वाड कॉप्टर जो LOC के ऊपर भेजा निगरानी के लिए, स्पाइंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, पाकिस्तान ने वो मार गिराया। तो इस वक्त पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इस सारी सूरत हाल में ये एक 2 फ्रंट वॉर वेज करना चाहते हैं और तालिबानी रिजीम की सपोर्ट फुल फ्लेज इन्होंने करने का ऐलान कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा इंडिया हमें ड्रोन दे रहा है, इंडिया हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है, इंडिया हमें ट्रेन करेगा, इंडिया से ही हमने उम्मीद लगा ली है और हम मोदी की फौज बनने के लिए तैयार हैं। तो अब राजनाथ सिंह ने देखा है कि भाई सूरत हाल बिल्कुल उसी तरफ को जा रही है जो हमारी प्लानिंग थी। अकेले हम पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, तालिबानी रिजीम तैयार है और इतने दिनों में हम तालिबानी रिजीम को जरा ड्रोन और हथियार दे देंगे ताकि वो पाकिस्तान को एंगेज करें, क्योंकि ये बेचारे भी पाकिस्तान को एंगेज नहीं कर पाए, 10 मिनट में मार खा के बैठ गए। तो अब इंडिया पहले इन्हें एम्पावर कर रहा है और ये बहुत तेजी से कर रहा है। इवन अब अमीर खान मुत्तकी के दूसरे दौरे भारत की बातचीत हो रही है इतने कम टाइम फ्रेम में। अब राजनाथ ने नाज़रीन इकराम कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन का